सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो के अंदर। एंड यहाँ पे हम आपके लेके आए एक और नया वीडियो, ठीक है। और जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं, आपसे क्वेश्चन पेपर शेयर करने वाले हैं जो रहने वाले हैं हमारे फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है। जो भी हमारे कॉलेजेस एफिलेटेड हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, तो उसके अंडर जो भी हमारे कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, यूजी और पीजी का यूजी का कोर्स जो कवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि यूजी के पेपर हैं ये, और जिसके अंदर हम फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर देखेंगे, ठीक है। तो ये 2023 वाले हैं सारे के सारे, ठीक है, जो अभी कंडक्ट हुए थे। और इसके अंदर आपको सिंगल वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है, और प्लस माइनर भी मिल जाएगा आपको फिजिक्स का, जो माइनर होता है आपका। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। एक तो फिजिक्स का मिलने वाला है, ठीक है, और यहाँ पे मैथ रहेगा हमारा, और जियोग्राफी, और एक रहेगा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मैं नीचे डाल दूंगा, ठीक है, इसका आप डायरेक्टली जो है वो जंप कर पाओगे अलग अलग पेपर पे। तो जो आपको चाहिए उसको आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ठीक है। तो और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए पीवाई क्या हो, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली, ठीक है, प्लेलिस्ट देख लो क्लस्टर यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है, ठीक है, कि पीवाई क्या हो, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो था उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या पैटर्न था, ठीक है। तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाता है और कोई क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे पेपर, वो रहेगा फिजिक्स का, ठीक है, जिसका हमारा टाइटल है एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। और कोड आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स हमारे 80 होते हैं, आपको 32 चाहिए होते हैं, टाइम आपके पास 2.5 घंटे का होता है। तो ये सेक्शन ये होती है हमारी, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे कंपलसरी हैं और 1 मार्क्स के एंड 2 मार्क्स के आपको यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखो यहाँ पे, ठीक है, वेव लेंथ ऑफ द मैटर वेव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, ये ऑप्शन दे रखे हैं, आपको चूज़ करना है। द कंपोर्टन अफेक्ट अक्कर्स विद, ठीक है। तो कंपोर्टन अफेक्ट जो है वो अक्कर्स विद किसके साथ होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये आप देख लो यहाँ पे, ये भी कर लोगे आप। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर वेव वाज प्रेडिक्टेड, किसने करा था इसको, एंड अनसर्टनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड, किस पे अप्लाई होता है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको। एंड देन आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितनी होती है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आता है वाटर मैटर वेव्स क्या होती हैं, डिफाइन करना है। तो यहाँ से हमारे नीचे 2 मार्क्स के ईच, ठीक है। देन आ जाएगा डिफाइन वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, आपको डिफाइन करना है। व्हाट इज़ वेव पॉकेट क्या होता है, और स्टेट दे रखा है यहाँ पे हिसेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल, एंड गिव एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इतना कुछ है नहीं। यू कैन टेक सिंपली अ स्क्रीन शॉट, ठीक है। तो मैं थोड़ा आपको क्रॉप कर देता हूँ, इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन शॉट ले पाओ इसका आप। तो इसका आप यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद आ जाओ नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे वाले देख लेते हैं क्या क्या है। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको अगर कोई पढ़ा ना जाए तो आप बोल रहे हो मैं जो आप सुन लो, ठीक है। सेक्शन भी आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे हर यूनिट से क्या होते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई एक करना होता है। फर्स्ट यूनिट से यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। हर एक क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स का होगा, यानी 16 मार्क्स का हमारा एक क्वेश्चन होगा। तो यूनिट सेकंड आ गया, ठीक है। फिर यूनिट थर्ड होगा, फिर यूनिट फोर्थ होगा, फिर यूनिट फिफ्थ होगा। तो देखो यहाँ पे कहता है ड्राइव टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस बतानी है आपको। एक्सप्लेन करो एनर्जी ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। इसके साथ चॉइस है, ठीक है, ऑब्टेन, ये फिर से वही आ गया, ठीक है, श्रोडिंगर्स इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन बॉक्स एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इगन वैल्यूज़। तो ये 12 का आ गया। तो ये जो शॉर्ट पार्ट है ये 4 मार्क्स का आपको सबको पता है। व्हाट आर द पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के पॉस्टुलेट्स क्या है ये आपको बताने हैं। देन आ जाएगा हमारा यूनिट नंबर थर्ड, ठीक है। यूनिट नंबर थर्ड के अंदर है कि व्हाट इज़ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, और डिस्कस करो द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस 12 मार्क्स। फिर आ जाएगा व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं, उनका आपको मेन प्रॉपर्टीज़ बतानी है। फिर इसके साथ चॉइस है आपके सामने, ठीक है। तो चॉइस के अंदर देखो यहाँ पे व्हाट आर दी मेन अजम्पशंस ऑफ लिक्विड ड्रॉ मॉडल, इसकी मेन अजम्पशंस क्या हैं, एंड हाउ दिस मॉडल इज यूज टू एस्टिमेट सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। तो कैसे इसका यूज़ किया जाता है एस्टिमेट करने में, ठीक है। तो ये आपको बताना है। दैन न्यूक्लियस रेडियस दे रखा है आपको यहाँ पे, और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर आपको फाइंड करनी है, 4 मार्क्स। फिर आ जाएगा हमारा यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 देखो यहाँ पे कहता है ड्राइव करो एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ ऑफ अ रेडियोक्टिव सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ डीके कांस्टेंट, 12 मार्क्स। स्टेट एंड एक्सप्लेन रेडियोक्टिव डीके लॉ, और इसके साथ चॉइस
कहता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेडियो एक्टिव डेटिंग। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे, आते जो अब आपके सिलेबस में ऐसे ही हैं, आउट ऑफ सिलेबस आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नीचे, ये हमारा आ जाएगा यूनिट नंबर 5 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर आपने पढ़ ही लिए होंगे क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ से आपको फिर से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। डिस्कस आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स एंड डिराइव रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है, आपको ड्राइव करना है। और एक्सप्लेन द टर्म पंपिंग एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। तो ये 4 और 12 मार्क्स हो गए। इसके साथ चॉइस के अंदर देखो यहाँ पे डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ HENE लेज़र यानी हीलियम नियॉन लेज़र और लिस्ट सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र्स, ये आपको बतानी है। इसी के साथ हमारा हो जाता है फिजिक्स का ख़त्म, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है, ले लो इसका भी। उसके बाद देखो यहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 और ये जो रहेगा हमारा मैथमेटिक्स लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। इसके पहला वाला भी है ना जो 2022 वाला, वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी आप देख लेना। 120 मार्क्स 48 चाहिए आपको, 3 घंटे का टाइम है। तो ये आप पढ़ लो इसको, ठीक है, खुद ही पढ़ लो इसको, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए इसको, ठीक है। तो ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, ताकि आप जो है वो प्रॉपर्ली इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। तो पढ़ लो, ठीक है। 1 मार्क्स के एंड इसमें 3 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 120 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर होता है। तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, प्रॉपर्ली विजिबल है, क्लियरली एकदम। तो इसको पढ़ लो। बेसिक्स ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होते हैं, एनी 2 बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। फिर ये देख लो यहाँ से, ठीक है। और लीनियर स्पैन क्या होता है, यहाँ से 3 मार्क्स के नीचे हमारे डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाकी आप सब पढ़ ही लोगे यहाँ से, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे सेक्शन बी, ठीक है। तो अगेन सेक्शन बी में क्या होगा कि यूनिट जो 1 रहेगा उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 2, तो ये आप देख लोगे स्टेट एंड प्रूव एग्जिस्टेंस थ्योरम। बाकी आप ये नीचे वाला पढ़ लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर पढ़ते रहो आप। फिर ये भी देख लो आप यहाँ पे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देन यूनिट नंबर 3 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका भी आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखो यहाँ पे इसके साथ चॉइस, तो इसका भी आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं आपको ये क्लियरली विजिबल हो जाए। तो थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ मैं इनको। तो ये देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर यूनिट नंबर 4, तो यहाँ से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली एक ही पेज का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहले मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ इनको, 1 मिनट। और जिन बच्चों का अभी ये क्वेश्चन पेपर हो जाएगा तो आप हमें मेल कर देना, ठीक है, जो इस बार क्वेश्चन पेपर होंगे, ठीक है, ताकि सबकी आने वाले टाइम में हेल्प हो जाए, ठीक है। सिंपली मेल कर देना, मेल आईडी बता देता हूँ आपको, ठीक है। उस पर मेल कर देना जैसे आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा देख रहा है तो इसका मैं आपको जूम इन कर देता हूँ ताकि आप इसका शॉट ले पाओ। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। ऊपर वाले पेज का भी ले लो। डन, वीडियो पास कर लेना, ठीक है, अगर नहीं लिया है तो इसका भी ले लो। और मैं मेल आईडी बता देता हूँ आपको, ठीक है, आप हमें वहाँ पे मेल कर देना, ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो भी आपके होंगे। तो मेल आईडी हमारा है rmm77062@gmail.com। तो हमें यहाँ पे कृपया करके मेल कर दीजिए, ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट। तो 2024 वाले जो भी बच्चे देख रहे होंगे तो यहाँ पे मेल कर देना हमें। उसके बाद देखो यहाँ पे ये आपका माइनर है, ठीक है, माइनर टेस्ट है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे था पड़ा हुआ है एक, तो इसमें आप पढ़ सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सिंपली, ठीक है, क्लियरली है ये, इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सेक्शन बी आ जाएगी उसकी, तो ये भी आपको एकदम दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और ये भी हमारा 5th सेमेस्टर है। तो इसको भी जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस जिनका है कंपैरेटिव पॉलिटिकल थॉट वेस्टर्न एंड इंडियन, 120 मार्क्स का होता है ये, 48 आपको चाहिए होते हैं, 3 घंटे का समय रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हु रोड पॉलिटिक्स, किसने लिखा पॉलिटिक्स को, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब मेरे को 1 सेकेंड दो आप। तो देखो हु रोड पॉलिटिक्स, देन आ जाएगा व्हाट इज़ मोनार्च अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, ठीक है। और नेम 3 नेचुरल राइट्स आइडेंटिफाइड बाई जॉन लॉकी। और ये देख लो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। एक्चुअल विल,
नेम टू इन्फ्लुएंसेस ऑन जीएस मिल और जीएस मिल डिवाइड्स ह्यूमन एक्शंस इनटू हु रोट टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये देख लो यहाँ पे, इसमें कुछ इतना है नहीं है, ठीक है। तो मैं ताकि हाईलाइट कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको फिर जूम इन कर दूँगा। फिर आ जाएगी सेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है यूनिट सेकंड से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है आपको, तो ये आप देख लो यहाँ पे, इसके साथ चॉइस, फिर नीचे वाला यूनिट नंबर 3, फिर इसके साथ चॉइस, फिर यूनिट नंबर 4 और इसके साथ चॉइस, ठीक है। तो अभी मैं कर देता हूँ आपके लिए इसको जूम इन, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट अभी, डन। तो अभी आ जाओ नीचे, ठीक है, लास्ट यूनिट नंबर 5। तो इसको भी मैं थोड़ा कर देता हूँ आपके लिए हाईलाइट, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो पढ़ने में क्या जाएगा, हमें पढ़ के क्या पता ना, आप सबने पढ़ा हुआ, वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप तक पहुँच गए ये। अब आ जाएगा यहाँ पे एक और क्वेश्चन पेपर जो है हमारा ज्योग्राफी, ठीक है। और इसका कोड देख सकते हो आप, और जिसका टाइटल है रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। 80 मार्क्स का हमारा होता है ये, 32 आपको चाहिए होते हैं, 2.5 घंटे का समय रहता है आपके पास। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे है ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका है, नेम द प्रेजेंट चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। तो चेयरपर्सन कौन होता है नीति आयोग का, सबको पता है आपको, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। और नीति आयोग का बैठ 2015 में, तो ये बिल्कुल सरल है, ठीक है, ज्योग्राफी है ये। उसके बाद देखो यहाँ पे सेक्शन बी, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यूनिट नंबर 2 से आए हुए ये क्वेश्चन, इसके साथ यहाँ पे चॉइस है। और फिर ये नीचे वाले जो है वो यूनिट नंबर 3 से, फिर इसके साथ चॉइस, और एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज। फिर देख लो यहाँ पे आ जाएगा यूनिट नंबर 4, ठीक है। यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे विद इंटरनल चॉइस के साथ। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी जूम इन करता हूँ इसको। फिर यूनिट नंबर 5 और देन लास्ट में आ जाएगा आपका इसके साथ चॉइस। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। तो आप डायरेक्टली जंप कर पाओगे वीडियो के, ठीक है। हम ऐड कर देंगे टाइमर, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एंड देन इसका भी ले लो आप। सो दैट्स इट, ठीक है। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 6 सेमेस्टर के ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो जो भी बच्चे 6 सेमेस्टर वाले, ठीक है, जैसे आप जाओगे तो अगेन आप कृपया करें थोड़ा सा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और आने वाले टाइम में जो बच्चे आएंगे उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो हमें मेल करना ना भूलें, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पेपर आपके पास रहते हैं, ठीक है, तो उनको आप मेल कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि सबकी हेल्प हो जाती है, ठीक है। हम कर लेंगे मैनेज, अगर आपके पास क्लियरली विजिबल नहीं है तब भी कर देना, हम फिर से टाइप करके उनको प्रेजेंट कर देंगे। तो मेल मैंने बताया आपको rmm77062@gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पे कृपया करके थोड़ा कर दीजिए। सो दैट्स इट, ठीक है। और बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।